मेरी कॉमन लॉ हस्बैंड ने 5 साल मेरे साथ रहने के बाद दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी शादी के वक्त भी हम रिलेशनशिप में थे और मैं बिना इनविटेशन के उसकी शादी में पहुंच गई, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मुझे कचरे में फेंक दिया। सेरेमनी खत्म होने के बाद माइक मेरे पास आया। चलो यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं। मुझे तुम्हारे साथ बेडरूम में वक्त बिताना बेहद पसंद है। मैं उदास और काफी गुस्से में होने के बावजूद भी उसकी बात मान गई, क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहती थी। माइक अपने लुक्स को लेकर काफी ऑब्सेस्ड था और मुझे उसे सबक सिखाने का आइडिया मिल गया। चिली पेपर्स, रेंगने वाले कीड़े और हेयर रिमूवल क्रीम, ये सब साथ लेकर मैं उस नए जोड़े के बेडरूम में चोरी छिपे पहुंच गई। मैंने उन्हें फंसाने का पूरा जाल बिछा दिया। मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहती थी, इसलिए मैं अलमारी में छिप गई। मैं इंतजार करती रही, लेकिन वो वहाँ आए ही नहीं। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, पर माइक की आवाज सुनकर मैं उठ गई। लिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुरंत एक बहाना बनाना था जिससे माइक को मेरे प्लान का पता न चले। ओह, तो तुम मुझे सरप्राइज करना चाहती थी, हाँ? हम तो शादी के तुरंत बाद बेटी के एस्टेट पर चले गए थे, लेकिन देखो मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। वो मेरे पास आया और मुझे किस करने लगा, पर मैंने उसे वहीं रोक दिया। मैं तुम्हारे साथ इस गंदे से होटल में नहीं रहना चाहती। अगर तुम्हें मेरी जैसी मिस्ट्रेस चाहिए तो किसी अच्छी आलीशान जगह मुझे ले चलो। उसी दिन मुझे माइक का टेक्स्ट मैसेज आया। मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हो रखा हूँ। मैंने एक जगह ढूंढ ली है जहाँ बस हम दोनों ही होंगे। मुझे उसे मना करने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि वो मुझे पिक करने घर के बाहर ही खड़ा था। ये तुम्हारे लिए है। हमारे वहाँ पहुँचने के बाद ही इसे खोल के देखना। मैं ऐसे दिखा रही थी जैसे मैं खुश थी। वो मुझे अपनी बीवी के आलीशान एस्टेट ले गया। हनी, ये हमारी नई मेड है लिली। मैं गुस्से से आग बबूला हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं चुप थी। वैसे भी मुझे माइक और बेटी को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। लेकिन अगले ही दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी। हर तरफ गार्ड्स थे और सर्वेलेंस कैमरास लगे थे। माइक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। तुम वाकई बहुत हॉट लग रही हो इस ड्रेस में। ये क्या कर रहे हो? यहाँ हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं और तुम्हारी वाइफ के बॉडीगार्ड्स भी यही हैं। उसने मुझे समझाया कि वो सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ जानता है और उसे पता है कि सर्वेलेंस फुटेज कैसे डिलीट करनी है। मैंने इस बात का फायदा उठाने का सोचा। ये स्पाई वाइब मुझे अच्छी लगी। जरा दिखाओ क्या कर सकते हो तुम। माइक को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ और वो मुझे सिक्योरिटी रूम में ले गया। यहाँ से तुम पूरे घर पर नजर रख सकती हो। मैंने पासवर्ड याद कर लिया और अब मैं यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन माइक ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हें इस जासूस को खुश भी करना है। यहाँ कितनी गंदगी है। तुमने तो लग्जरी प्रॉमिस की थी। मुझे मास्टर बेडरूम में जाना है, इस गंदगी में नहीं। ठीक है, वैसे भी बेटी कुछ दिनों के बाद अपने बिजनेस ट्रिप पर जाएगी, तब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं जानती थी ये माइक से बचने का आखिरी बहाना था, इसलिए मैंने अपने प्लान को अगले ही दिन पूरा करने का सोचा। मैंने गार्ड्स के खाने में नींद की गोली मिला दी और उसके बाद मैं एक हाउसकीपिंग कार्ट को घर के अंदर ले आई।
बस मुझे वो सारा फुटेज डिलीट करना था, लेकिन पासवर्ड मैच ही नहीं हो रहा था। फिर अचानक दरवाजा खुला और मुझे कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ओ, तो क्या चुरा कर छिपाने की कोशिश कर रही हो? दिखाओ, क्या चुराया है तुमने? चिली पेपर्स, कीड़े और शैम्पू? चल क्या रहा है यहाँ? मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। बेटी मुझे पुलिस के हवाले करने की धमकी देने लगी। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती हो तो सब सच सच बताओ। मैं चोर नहीं हूँ। मैं माइक की कॉमन लॉ वाइफ हूँ। पर उसे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे माइक के भेजे गए मैसेजेस दिखाए। मुझे लगा बेटी अब मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो जोर से रोने लगी। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने ये कैसे सोच लिया कि माइक जैसा हैंडसम आदमी मुझ जैसी कोई बदसूरत लड़की से प्यार करेगा। उस वक्त मुझे बेटी का एक अलग ही चेहरा दिखा और मुझे उस पर दया आ रही थी। तुम बदसूरत नहीं हो। तुम्हारे पास अपना ध्यान रखने का बिल्कुल भी समय नहीं है। आखिरकार तुम एक बिजनेस एम्पायर चलाती हो और करोड़ों में कमाती हो। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मैं माइक को और ज्यादा मजा चखा सकती हूँ। मैंने बेटी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। उसने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि हम दोनों को दिया है। अगले ही दिन मुझे माइक का मैसेज आया। मेरी बीवी बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रही है। मैं आज रात बेडरूम में तुम्हारा इंतजार करूंगा, जैसा तुम हमेशा से चाहती थी। अब वो वक्त आ गया था। माय लव, तुम जो चाहते थे वो आज होने वाला है। मैंने उसी वक्त माइक को बेड पर आने के लिए कहा। उसकी चीखें सुनकर मुझे अजीब सी खुशी हो रही थी। हाँ? क्या चल रहा है ये? दरअसल मैंने बेड पर चिली पेपर्स छिड़क दिया था और माइक को इससे एलर्जी थी। वो उसे धोने के लिए बाथरूम की तरफ भागा, पर वहां टैप से पानी ही नहीं आ रहा था। उसने फिर उस शैम्पू को खुद पर लगा लिया। फिर वो और जोर से चिल्लाने लगा। ये क्या किया तुमने? मैं इसे कैसे रोकूं? ये नहीं रुकेगा। मैंने शैम्पू की जगह हेयर रिमूवल क्रीम रख दी थी। अरे मेरे सुंदर बालों को ये क्या हो गया? मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी और अभी तो क्लाइमैक्स बाकी था। बीटल से वो बहुत ही ज्यादा डरता था। उसने जैसे तैसे उन्हें भगाया और मुझे धमकाने लगा। मेरी बीवी तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगी। तुम सड़ोगी कचरे के ढेर में। फिर माइक ने बेटी को कॉल किया और मैं डरने का नाटक करने लगी। इसने हमारे बेडरूम में घुसने की कोशिश की और मेरा फायदा उठाने की भी। फिर उस वक्त दरवाजा खुला और एक बिल्कुल नई बेटी हमारे सामने थी। दरअसल वो बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई थी, वो तो मेरे सजेस्ट किए हुए स्पा गई थी। बेटी नए कपड़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि माइक भी इम्प्रेस्ड था। बेटी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। सुंदर? लेकिन इन मैसेजेस में मुझे तो लगता है कि तुम कुछ और ही कहना चाह रहे हो। बेटी ने माइक को वो सारे मैसेजेस दिखाए जो उसने मुझे भेजे थे और उसने अपनी शादी की अंगूठी निकाल दी। तुम्हारे जैसे धोखेबाज को कचरे के ढेर में होना चाहिए। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। बाय। जो एक साथ दो नावों पर सवार होता है, वो आखिरकार डूब ही जाता है।